हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर। तो फिर उठा लीजिए नोटबुक और पेन, करते हैं स्टार्ट आज न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस बाय ₹10 करोड़, एज अ रिजल्ट इनकम इंक्रीजेस बाय ₹50 करोड़, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। देख लेते हैं हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, के इक्वल्स टू, क्योंकि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है, K इज इक्वल टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर को हम K के साथ डिफाइन करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट में कितना इंक्रीज है, 10 का, और इसकी वजह से इनकम में कितना इंक्रीज है, 50 का। मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5। K इक्वल्स टू 5। ये है हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई मतलब के, इसकी वैल्यू है 4, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है के इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस, यही हमने फाइंड करना है। के की वैल्यू है 4, 1 अपॉन एमपीएस। अगर हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां पे आ जाता है 4 एमपीएस इक्वल्स टू 1, एमपीएस इक्वल्स टू 1/4, इट मीन्स 0.25। एमपीसी प्लस एमपीएस दोनों का टोटल 1 के इक्वल होता है। अब अगर हमने एमपीसी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इट मीन्स क्या है, 1 में से अगर 0.25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एमपीएस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.75। मतलब कि एक वैल्यू अगर हमने कैलकुलेट कर ली, दूसरी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम इसमें से इसको माइनस करके इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये थे हमारे दो न्यूमेरिकल्स। अब हम सॉल्व करते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल, इफ एमपीसी एंड एमपीएस दोनों की रेशियो क्या है, 1/1। एमपीसी रेशियो एमपीएस, इन दोनों की रेशियो है 1/1। फाइंड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा, पहले हम इसको देख लेते हैं। एमपीसी क्या आ जाएगी, 1/2, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू क्या है, 1, दोनों की रेशियो क्या है, 1:1, 1 + 1 क्या हो गया, 2, 1/2। इसी तरह ही एमपीएस भी क्या है, 1/2। मल्टीप्लायर हमने फाइंड करना है। मल्टीप्लायर क्या है, 1/1 माइनस एमपीसी, या फिर हम 1/1 एमपीएस से भी सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी वैल्यू आप पुट करके अपना मल्टीप्लायर जो है वो निकाल सकते हैं। 1/1 माइनस 1/2, 1 एलसीएम लिया, एलसीएम 2, 2 माइनस 1, 1/1/2। अगर हम इसको अब डिवाइड करते हैं, 1 इक्वल्स टू 2/1, वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इन दोनों की रेशो क्या है, 1:1 है। तो हम चाहे तो एमपीएस की वैल्यू पुट कर लें, चाहे एमपीसी की वैल्यू पुट कर लें, हम मल्टीप्लाई फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसके बाद हम करते हैं अपना फोर्थ न्यूमेरिकल। फोर्थ न्यूमेरिकल है, अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू है 4, लिख लेते हैं। मल्टीप्लायर कितना है, 4, हमारा ये न्यूमेरिकल नंबर भी है 4। What will be the effect on income of an economy if investment increases by ₹100 crore? इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है 100 करोड़ से, तो कहते हैं मल्टीप्लायर जो, अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 4 है, इन्वेस्टमेंट चेंज हुई है 100 करोड़ से, तो इसका इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट रहेगा। के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर की वैल्यू है 4, इनकम हमें नहीं पता, इन्वेस्टमेंट कितनी है, 100 करोड़ की है। इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 × 4 इक्वल्स टू चेंज इन इनकम, इट मीन्स इनकम में कितना चेंज हुआ, इनकम कितनी इंक्रीज हुई, 400 करोड़ से हमारी इनकम इंक्रीज होती है। हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट डिक्रीज होती है 50 करोड़ से, मल्टीप्लायर की वैल्यू है 5, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन इनकम। इनकम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट रहेगा। ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत सेम है,
बट छोटा सा एक जो डिफरेंस भी मैं नहीं बोलूंगी, लिखने का जो तरीका है, जो आपने लिख के बताना है। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 5, मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी है 5, मतलब कि के की वैल्यू है 5। इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सॉरी चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है 50 करोड़ से, तो कहते हैं इसका इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। के इक्वल्स टू चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर की वैल्यू है 5, इनकम में कितना चेंज हुआ है पता नहीं, हमें कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई है 50 करोड़ से, 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 5 इंटू 50 इक्वल्स टू चेंज इन इनकम, मल्टीप्लाई किया 250 करोड़। इनकम क्या हुई है डिक्रीज हुई है, हमने यहां पे लिखना है इनकम डिक्रीज बाय 250 करोड़, कि अगर इन्वेस्टमेंट कम होती है उसकी वजह से हमारी इनकम जो है वो 250 करोड़ से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6। द रेशो ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज 4:1। एमपीसी और एमपीएस दोनों की रेशो क्या है 4:1। कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब हम कुछ भी नहीं कमा रहे फिर भी अगर कंज्यूम किया जा रहा है तो उस कंजम्पशन को हम क्या बोल देते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको ए के साथ डिनोट करते हैं। ये कितनी है 40 करोड़ है। कहते हैं अगर हमारी कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम के ऊपर 40 करोड़ है, एमपीसी और एमपीएस की रेशियो ये है, तो सबसे पहले तो हमें ड्रॉ क्या करना है, एक कंजम्पशन इक्वेशन ड्रॉ करनी है। पहले हम इसकी रेशियो को सॉल्व कर लेते हैं। अब एमपीसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 4:5 और एमपीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी 1:5, क्योंकि ये 4 और 1 क्या हो जाएंगे 5, ऊपर एमपीसी की वैल्यू क्या है 4, तो ये 4/5 हो जाएगी और ये 1/5 हो जाएगी। अब हम एमपीसी को सॉल्व कर लेते हैं। एमपीसी 4:5, 4 इंटू 4:5 है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी 0.8। चलिए अब हमें ड्रॉ करनी है कंजम्पशन इक्वेशन। कंजम्पशन इक्वेशन C इक्वल्स टू A प्लस BY, ए को सी बार से भी डिनोट किया जा सकता है। ये कंजम्पशन इक्वेशन कैसे ड्रॉ की है हमने, अगर नहीं पता तो इसके लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में उसका लिंक दिया हुआ है। ए मतलब कि ऑटोनोमस कंजम्पशन विच इज गिवन एज 40, बी मीन्स एमपीसी जिसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.8y, तो ये हमने निकाल ली अपनी कंजम्पशन इक्वेशन। अब कंजम्पशन इक्वेशन निकालने के बाद अगर हमसे ये पूछा जाए कि ब्रेक इवन पॉइंट भी ढूंढो, किसका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो किस लेवल ऑफ इनकम के ऊपर आएगा। अब ब्रेक इवन कहाँ आता है, हमने पढ़ा था ये है हमारा इनकम कर्व और ये है हमारा कंजम्पशन कर्व। जहां पे ये दोनों बराबर हो जाते हैं वहां पे क्या आ जाता है हमारा ब्रेक इवन आ जाता है। तो फिर हम अब कैलकुलेट कर लेते हैं इस ब्रेक इवन पॉइंट को। C इक्वल्स टू Y, C की वैल्यू क्या है 40 प्लस 0.8y इक्वल्स टू Y। 40 हमने यहाँ रख लिया, Y यहाँ है, Y वाली स्टेटमेंट्स हमने एक तरफ रख ली और विदाउट Y को हम दूसरी तरफ ले गए। अब विदाउट Y क्या था 40 था, यहाँ पे है Y, इस 0.8 को हम वहां ले जाएंगे, यहाँ पे ये प्लस का है तो वहां जाके ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 40 इक्वल्स टू y में से अगर 0.8y माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी 0.2y। 40 इक्वल्स टू 0, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या लग जाएगा 10। अब 40 इक्वल्स टू 2/10y, y यहाँ रह जाएगा। 40 इक्वल्स टू इंटू 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू y। अगर हम 40 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200, तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ आएगा, जहां पे इनकम कितनी होगी 200
करोड़। तो इस तरह से हम ब्रेक इवन पॉइंट भी ढूंढ सकते हैं और कंजम्पशन इक्वेशन को भी ड्रॉ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल में को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटो है शेयर करो, अवेयर करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।